हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने माँ छिन्नमस्तिके की संपूर्ण कथा लेकर आई हूँ। माँ छिन्नमस्तिका को रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, इसकी पौराणिक कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है कि जब सृष्टि का संचालन देवी शक्ति के विभिन्न रूपों द्वारा होता था। संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए देवी स्वयं अनेक रूप धारण करती थी। इन्हीं रूपों में एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप है माँ छिन्नमस्तिका का। कहा कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी या किसी दिव्य स्थान पर स्नान करने के लिए गईं। स्नान के बाद देवी को अचानक तीव्र भूख का अनुभव हुआ। सखियां जया और विजया भी भूखी थीं, लेकिन वहां भोजन उपलब्ध नहीं था। कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, तो सखियां बहुत कमजोर कमजोर और चिंतित हो गईं। यह देखकर देवी पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप में एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय निर्णय लिया। देवी ने अपने भीतर से ही ऊर्जा को प्रकट किया और उसी दिव्य शक्ति से अपने एक रूप को अलग किया, जिससे तीन शक्तियां प्रकट हुईं, स्वयं देवी और उनकी दो सखियां। इस अद्भुत घटना के बाद देवी ने अपने ही दिव्य रूप से अपने सिर को अलग कर दिया। लेकिन यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। जैसे ही देवी ने यह रूप धारण किया, उनके शरीर से तीन धाराएं ऊर्जा की प्रवाहित हुईं। एक धारा स्वयं देवी के मुख में गई और दो धाराएं उनकी सखियों जया और विजया के मुख में गईं। इस प्रकार सभी की भूख शांत हो गई। यह दृश्य यह सिखाता है कि जीवन केवल लेने का नहीं है, बल्कि स्वयं को समर्पित करने का भी प्रतीक है। देवी का यह रूप जीवन, मृत्यु और ऊर्जा के चक्र को दर्शाता है। इसके बाद देवी उसी स्वरूप में छिन्नमस्तिका कहलाई, अर्थात वह देवी जिन्होंने स्वयं के सिर को धारण करके भी सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। इस रूप का एक गहरा रहस्य यह भी माना जाता है कि यह हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। देवी का यह रूप आत्मनियंत्रण, त्याग और शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। समय के साथ यह माना जाता है कि जहाँ जहाँ देवी छिन्नमस्तिका की पूजा होती है, वहाँ साधना बहुत तीव्र होती है। विशेष रूप से झारखंड के रजरप्पा क्षेत्र में यह शक्ति अत्यधिक महसूस की जाती है। इसलिए वहाँ स्थित मंदिर को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर देवी की ऊर्जा सीधे रूप में अनुभव की जा सकती है। साधक यहाँ ध्यान करते हैं और उन्हें गहरी आध्यात्मिक अनुभव होती है। यही कारण है कि यह स्थान केवल पूजा का नहीं, बल्कि साधना का भी केंद्र माना जाता है। माँ छिन्नमस्तिका का यह रूप डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि सच्ची शक्ति भीतर के नियंत्रण, त्याग और आत्म जागरूकता में होती है। यह कथा हमें यह बताती है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं और उन्हें समझना ही सच्चा ज्ञान है। इसी कारण माँ छिन्नमस्तिका को गूढ़ रहस्य की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही गहरा उसका अर्थ है। रजरप्पा मंदिर के कुछ रहस्य भी हैं। पहला, दो नदियों का रहस्यमय संगम। रजरप्पा में दामोदर और भैरवी नदी का संगम होता है। लोक मान्यता यह है कि सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का मिलन है। लोग कहते हैं कि यहाँ मन अपने आप शांत होने लगता है। माँ छिन्नमस्तिका का अनोखा स्वरूप। माँ छिन्नमस्तिका का रूप बहुत रहस्यमय माना जाता है। यह केवल पूजा का रूप नहीं है, बल्कि यह जीवन, ऊर्जा और त्याग का गहरा प्रतीक है। यही बात इसे अन्य मंदिरों से अलग करती है। भक्तों का कहना है कि यहाँ लंबे मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भी एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। पुरानी मान्यताओं में यह स्थान तांत्रिक साधना के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा बहुत तीव्र है, इसलिए साधना यहाँ बहुत सावधानी से की जाती है। कुछ श्रद्धालु तो ये भी मानते हैं कि मंदिर में जलते दीपक की लौ सामान्य स्थानों से अलग तरह से स्थिर और शांत दिखाई देती है, जैसे हवा का प्रभाव कम हो। मंदिर के आसपास का जंगल बहुत शांत महसूस होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पक्षियों की आवाज़ भी एक अलग लय में सुनाई देती है, जैसे पूरा वातावरण ध्यान में हो।
कई लोग बताते हैं कि जैसे ही वे मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उनके मन की चिंता और तनाव अपने आप कम होने लगती है, बिना किसी प्रयास के। लोक मान्यता यह भी है कि संगम के पानी में एक अलग ऊर्जा होती है। इसे लोग केवल पानी नहीं बल्कि पवित्र स्पंदन मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ कुछ मिनट बैठकर ध्यान करने पर बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है मन। इसलिए साधक इसे विशेष स्थान मानते हैं। लोक लोक कथाओं में यह विश्वास भी है कि यह स्थान सिर्फ इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि शक्ति के चयन से पवित्र बना हुआ स्थान है। इसलिए इसे स्वयं जागृत तीर्थ माना जाता है। रजरप्पा के रहस्य वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बातें नहीं हैं, बल्कि आस्था, अनुभव और लोक विश्वास पर आधारित है। लेकिन यही इसे एक खास और पवित्र तीर्थ बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। हर हर महादेव दोस्तों।